मुझे बड़ा कष्ट हुआ। एक मीटिंग में एक चर्चा थी बड़े बड़े अफसरों के बीच में कि एक जनप्रतिनिधि सफेदों में ऐसा है जो बदमाशों के और व्यापारी की सेटिंग कराता है। विधायक कैसा होना चाहिए? विधायक बदमाश को कह दे कि सफेदों में नहीं रहने दूंगा, उसको जनप्रतिनिधि मानना चाहिए। मुझे बड़ी खुशी है सुभाष जी ने आज वादा किया है 8 तारीख के बाद अगर कोई बदमाश चिट्ठी देगा तो उसकी चिट्ठी कट जाएगी। राहुल गांधी, भूपेंद्र हुड्डा, चौधरी उदय भान और भैया सुभाष गांगुली की विजय बोल दो। परम सम्मानित मेरे आदरणीय सफेदों विधानसभा के सभी बुजुर्गवार, नौजवान साथी, मातृशक्ति, हमारी बहनें, प्यारे बच्चों, आज आपने ये दिखा दिया है कि सफेदों से कौन विधायक बनेगा। आप सब जानते हैं सुभाष गांगुली के बारे में। मैं कह सकता हूं, आप रिकॉर्ड देख सकते हो, 90 के 90 विधायकों में अगर किसी का प्रथम स्थान हरियाणा की विधानसभा में है तो उसका नाम सुभाष गांगुली है। मैं आपसे अपील करता हूं कि भाई सफेदों का जो पिछड़ापन था अब मौका आया है। श्री भूपेंद्र हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार हरियाणा में बनने वाली है और आज आपने सबसे पहले पूरे हरियाणा में ये संदेश दे दिया है कि सफेदों की धरती से कांग्रेस का विधायक सुभाष गांगुली बनेगा। इसमें कोई संशय नहीं है। मैं दावे से कह सकता हूं, चाहे किसी भी पार्टी की ऐसी रैली अब तक सफेदों में नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर प्रधानमंत्री को भी ले आए तब भी आप जैसी रैली सफेदों में नहीं कर सकते, ये मैं दावा करना चाहता हूं। आपसे एक बात, उन्हें मुझे जिताया आपने, मैं आपका बहुत आभारी हूं। आपके बीच में कहना चाहता हूं, मैं आपके परिवार से हूं। सतपाल ब्रह्मचारी को कोई लाने वाला है तो सुभाष गांगुली है, ये मेरे सामने चला। मैं दावे से कह सकता हूं, मैं शादी में आया था परिवार, उन्होंने कहा ब्रह्मचारी जी हरियाणा में आ जाओ। मैंने कहा यार कहीं बाहरी का नारा लग जाए, दिक्कत आ जाएगी। बोले मैं सारा काम करूंगा। मैं बधाई देना चाहता हूं सुभाष गांगुली जी को। 5 के 5 विधायक, सोनीपत के जितने विधायक थे सबको लेकर के हुड्डा साहब के दरबार में गया और बोले जी सतपाल ब्रह्मचारी को टिकट दे दो, जिताने का काम हम लोग करेंगे। ये सारा कारोबार कहने वाला सतपाल ब्रह्मचारी को टिकट से लेकर के और आखिरी रात तक जब तक रिजल्ट नहीं आया सुभाष गांगुली मेरे साथ रहा। मैं भी इनका आभारी हूँ। आपसे अपील है, या कई तरह के ड्रामेबाज लोग आएंगे। कोई कहेगा मेरा लास्ट चुनाव है, मेरी मृत्यु हो सकती है, कुछ 1 रुपया 1 लकड़ी दे दो, ऐसे लोग भी आपके बीच में आएंगे। लेकिन भावना में मत बहना। आपने पहले विधायकों को भी यहाँ देखा है। मुझे बड़ा कष्ट हुआ। एक मीटिंग में एक चर्चा थी बड़े बड़े अफसरों के बीच में कि एक जनप्रतिनिधि सफेदों में ऐसा है जो बदमाशों के और व्यापारी की सेटिंग कराता है। विधायक कैसा होना चाहिए? विधायक बदमाश को कह दे कि सफेदों में नहीं रहने दूंगा, उसको जनप्रतिनिधि मानना चाहिए। मुझे बड़ी खुशी है सुभाष जी ने आज वादा किया है 8 तारीख के बाद अगर कोई बदमाश चिट्ठी देगा तो उसकी चिट्ठी कट जाएगी, पता नहीं लगेगा। ये घोषणा हमारे नौजवान साथी, रोहतक से एमपी और भावी नेता हरियाणा के दीपेंद्र हुड्डा ने हर मीटिंग में कही है। या तो बदमाश हरियाणा छोड़ देगा या ऊपर का रास्ता चुन लेगा। इसी तरह सुभाष जी ने बहुत अच्छी बात लगी व्यापारी बंधुओं के लिए कि भाई सफेदों खाली हो गया है। कोई भी आकर के डॉक्टर को, जूस वाले को, व्यापारी को एक धमकी दे देते हैं। गोहाना में भी यही चर्चा थी। लेकिन मैं कहना चाहता हूं आपके बीच में कि इस बार सुभाष गांगुली को जिता दो। कोई बदमाश दिखाई नहीं देगा, कोई जनप्रतिनिधि समझौता नहीं कराने वाला होगा। विधायक बनके बदमाश और व्यापारी का समझौता कराओगे? अरे विधायक का कर्तव्य है, विधायक मालिक होता है। अगर सोनीपत लोकसभा में कोई घटना घटती है तो सबसे पहले मुझे पीड़ा होती है। मैं आपकी आवाज भारतीय लोकसभा में बोलने का काम किया है और कोई कमजोर आवाज नहीं है।
सुभाष जी ने कहा हम एक दो नहीं 11 हैं। 11 का काम आपको दिखाई देगा जब हरियाणा के मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा होंगे। और सुभाष जितने ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिताओगे इतना बड़ा मंत्री ये भाई बना करके हम लेके आएंगे, मंत्री बना के लेके आएंगे। भूल मत करना, बहकावे में मत करना, जातिवाद में मत बढ़ना। मैं कह सकता हूं मैंने 35 साल से मैं राजनीति में, लगभग 35 वर्षों में मैंने ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जो 36 बिरादरी का सम्मान करता हो। उसका नाम सुभाष गांगुली है। मैं इनके चुनाव में पिछली बार भी आया था। मैंने एक प्रार्थना की थी, अपील की थी कि वोट खराब मत करना, बटने मत देना। इस बार रिकॉर्ड बना दो कि भाई 36 बिरादरी सुभाष गांगुली के साथ है। सभी धर्मों का पालन करने वाला है, हर धर्म का पालन करता है। मैं प्रेस के साथियों से कहना चाहता हूं, प्रेस के लोग आज बता दें कि हरियाणा में नामांकन के टाइम आज तक कोई ऐसी रैली नहीं हुई। मैं साधुवाद देना चाहता हूं मेरी माताओं को, मेरी बहनों को, बुजुर्गों को, नौजवान साथियों को, व्यापारियों को, जो यहाँ पर आज सफेदों के चारों तरफ भीड़ है। मैंने 3 नामांकन करा के आया हूँ, लेकिन भाई आज ये सफेदों ने 36 बिरादरी का कुंभ दिखा दिया है। ब्राह्मण से लेके मेरे वाल्मीकि साथी, हमारे एसी समाज के लोग, राजपूत, ठाकुर, ब्राह्मण, गुज्जर, जाट, कोई ऐसी जाति नहीं है जो रोड, बैरागी, सैनी, बहुत जातियां हैं। सब जातियों का मैं सम्मान करता हूं। और आज यहाँ पर छोटा सा भारत दिखाई दिया है। सिख समाज के लिए बोले सो निहाल आज यहाँ पर दिखते हैं। मैं सिख समाज का बहुत आभारी हूँ। उन्होंने मेरे को 90% वोट देकर सतपाल ब्रह्मचारी को कामयाब करने का काम किया था। 91%। सॉरी, मैं उनका सबका बहुत बहुत आदर करता हूं, सम्मान करता हूं। और निश्चित तौर पे जिस दिन सुभाष गांगुली मंत्री बनेगा, इनकी चेक बुक जो है आपके हाथ में रहेगी। आपका भाई सतपाल ब्रह्मचारी इतना कमजोर नहीं है। और जब सुभाष साथ में होगा तो श्री भूपेंद्र हुड्डा मना नहीं करेंगे, आज तक मना नहीं किया। और मैं तो भाई ब्राह्मण आदमी हूँ, कहूंगा चौधरी साहब ये समान रोहतक को दे दो, रोहतक के साथ सफेदों और जींद को दे दो। जिस तरह रोहतक है उस तरह हमारा ये जींद का इलाका, सफेदों का इलाका ऐसा ही बनना चाहिए। जैसे आपने रोहतक का उत्थान किया, फरीदाबाद, गुड़गावा, सोनीपत, उसके बाद अब जींद का नंबर है। जींद में औद्योगिक क्षेत्र लगेगा। हमारे विधायक जी ने घोषणा की है, मांग की है और मैनिफेस्टो में रखा है कि भाई यहाँ एक बड़ा औद्योगिक क्षेत्र लगना चाहिए। और सब नेताओं ने मान लिया है। जब हमारे लाखों साथी उसमें नौकरी करेंगे, बेरोजगारी दूर हो जाएगी। मैं हरिद्वार में साक्षी हूँ। हरिद्वार उत्तराखंड में सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र बना, IMT बना है, जिसमें कई लाख लोग काम करते हैं। अरे हमारे जब यहाँ जींद और सफेदों के बीच में बनेगा तो आपका चेहरा खिल उठेगा। सब्जी वाला, लकड़ी वाला, दूध वाला, रिक्शा वाला, गाड़ी वाला, सब तरह से, हर तरह से तरक्की होगी। मैं पुनः आप सबका आभारी हूँ। और भाई सब जगह कहूँगा, अगर आज जनसभा देखनी तो सुभाष गांगुली की देखना। नामांकन पर इतनी भीड़ है, आगे क्या क्या होगा। पुनः एक बार जब आप वोट डाले, मैं माता बहनों से कहना चाहता हूँ, लालच भी देंगे। कोई तो ये कहेगा मेरा लास्ट चुनाव है भाई, इस बार हाथ जोड़ के वोट मांग रहा हूँ, लेकिन बहकावे में मत आना। आपका सच्चा हितैषी कोई है तो सुभाष गांगुली है। मैं आपके बीच में घोषणा करता हूँ, जब सुभाष गांगुली को हरियाणा में दूसरे पहले नंबर पर ले आओगे, वोटों का अंतर 30-40,000 पार कर देना, कैबिनेट मंत्री हमारा बनाने का काम हम लोग आपके सहयोग से करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद। पुनः एक बार अपील कि सुभाष गांगुली को विजय बनाए। और मेरे को अभी सूचना मिली, हमारे जो पुराने पेंशनर हैं, पुराने कर्मचारी हैं, उनकी जो मांग है वो पूरी करने का काम कांग्रेस की सरकार करेगी। जिस दिन कांग्रेस की सरकार बन जाएगी, 8 तारीख के बाद पेंशनर हैं और हैं, जिसका भी जो काम है। और आजकल मैं भी यही सोच रहा था, मैं अपना वोट यहाँ बनाऊं। बोले जी परिवार रजिस्टर, माँ मेरा परिवार तो पूरा सोनीपत है। बोले नाम चाहिए जी, माना नाम है ना रजिस्टर है।
ये सब खत्म हो जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस।